हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है वेरिएशन। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम वेरिएशन समझ लेते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम डायरेक्ट वेरिएशन समझेंगे और इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेट है 7.2 उसमें हम इन्वर्स वेरिएशन समझेंगे। तो वेरिएशन को हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। वेरिएशन से हम दो क्वांटिटीज या दो चीजों में रिलेशन बताते हैं। जैसे क्वांटिटी 1 है और क्वांटिटी 2 है, तो क्वांटिटी 1 के बढ़ने पर क्वांटिटी 2 भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज जो हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन में है या प्रपोर्शन में है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट है ₹45। ऐसे ही अगर हम 2 लीटर मिल्क लेंगे तो 2 लीटर मिल्क का कॉस्ट हो जाएगा ₹90। अगर हम 3 लीटर मिल्क लेंगे तो 3 लीटर मिल्क का कॉस्ट हो जाएगा ₹135। तो जैसे जैसे हम मिल्क की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वैसे ही उसकी कीमत या कॉस्ट बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिल्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, और इसको मैथ के लैंग्वेज में क्वांटिटीज यूज करके बोल सकते हैं कि liters of milk is directly proportional to cost in rupees। और ये जो सिंबल है इसे कहते हैं अल्फा, या इसे प्रोपोर्शनल सिंबल भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो अब हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कोई भी क्वांटिटी है जो है x, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं और जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और उसे इक्वल टू करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर k एक कांस्टेंट है। मतलब अगर हम k फाइंड कर लें और हमें कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू पता हो तो हम दूसरा वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं। और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x और y की जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट है। x और y का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, k के बराबर है। x और y का रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे 1 लीटर ऑफ मिल्क इस 45, कॉस्ट 45 हो गई। ऐसे यहाँ पे 2 लीटर मिल्क देखेंगे तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 90। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/45 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये भी 1/45 हो जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट देखेंगे 3/135, इसको भी हम कैंसिल आउट या सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/45 होगा। तो ये जो 1/45 है ये ही हमारा k है। अगर हमें k पता है और कोई भी एक वेरिएबल पता है तो हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर सेट में हम k की वैल्यू निकालना या x और y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 7.1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर जो वेरिएशन का सिंबल है उसको यूज करके हमें ये रिलेशंस लिखनी है। फर्स्ट है, सर्कमफ्रेंस c ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं एक। अब यहाँ पर सर्कल का सर्कमफ्रेंस है ये बाहर की आउटर सरफेस, ये पूरी इसका मेजर जो कहलाता है वो है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है c इक्वल्स 2 टाइम्स पाई टाइम्स r, और r यहाँ पर रेडियस है। r ये रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस ये हो गया r, और ये है हमारा c। सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। मतलब जैसे हमारा रेडियस हम बढ़ाएंगे वैसे ही सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पर बड़ा सर्कमफ्रेंस बनाते हैं, बड़ा सर्कल बनाने के लिए हम रेडियस बढ़ा लेंगे, और रेडियस बढ़ा लेंगे तो हमारा सर्कल भी बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर ये जैसे परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना है बट यहाँ पर आर ले लेते हैं, ये आर हो जाएगा, और ये है सर्कमफ्रेंस। तो जैसे सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा वैसे ही रेडियस भी बढ़ेगा। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सर्कमफ्रेंस बढ़ेगा तो रेडियस बड़ा होएगा, और अगर रेडियस बढ़ा करके हम सर्कल बनाएंगे तो हमें सर्कमफ्रेंस बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि C और R जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस R।
और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर होगा। अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में है कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पेट्रोल बढ़ेगा कार में तो उससे जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार वो भी बढ़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल हमें दिया हुआ है, एल से बताना है हमें। एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस दिया हुआ है डी। तो ये हमारा सेकेंड वाला आंसर हो जाएगा, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, या एल इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विथ डी। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 1 फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 2 है, complete the following table considering that the cost of apples and their number are in direct variation। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं x और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं y। और हमने यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन की रिलेशन पहले पढ़ी थी कि x इज इक्वल टू के वाई। ये हमने डायरेक्ट वेरिएशन की रिलेशन पहले पढ़ी थी। तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम यहाँ पर नंबर्स फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम k फाइंड कर लेते हैं। k एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम टेबल फिल करते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्पल्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स भी बढ़ रही है। यहाँ पर हमें दिया भी हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू के वाई रिलेशन यूज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y and their number are in direct variation, therefore y is equal to k times x। यहाँ पर k जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ पर हम चार्ट में यहाँ पर देखेंगे, ये नंबर ऑफ एप्पल्स दिए हुए हैं 1 और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है 8। तो हम इन दोनों को यूज करके k की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x मालूम है, x इक्वल्स 1 और y इक्वल्स 8। k हमें फाइंड करना है। तो हमारा रिलेशन है y इज इक्वल टू के एक्स, y है 8 इक्वल्स k टाइम्स 1। इसका मतलब है कि k इक्वल्स 8। k हमें पता चल गया कि 8 है। अब इसको यूज करके हम बाकी के जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल कर सकते हैं। 4 और 32 को हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दोनों दिया हुआ। अब यहाँ पर हम x यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये थर्ड वाला कॉलम फिल करेंगे जिसमें x जो है वो ब्लैंक है। तो थर्ड वाला फाइंड करते हैं। x फाइंड करना है हमें, k हमें पता है 8 और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स है 56। x हमें पता करना है, y हमें दिया हुआ है 56 और k हमने पहले फाइंड किया है वो है 8। अब इस रिलेशन को यूज करके y इक्वल्स टू के टाइम्स x से हम फाइंड कर सकते हैं x। इससे x हमें पता चल जाएगा, x इक्वल्स y अपॉन k। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, y इक्वल्स 56 है और k हमें दिया हुआ है 8। तो इन दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, 8 टाइम्स 7 होता है 56। तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 7। 7 फिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 7। अब नेक्स्ट वाला फिल करते हैं। नेक्स्ट में हमें x दिया हुआ है और y हमें फाइंड करना है और k की वैल्यू सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो हर कंडीशन में या सारे कॉलम्स में k की वैल्यू 8 रहेगी। तो अब 12 दिया हुआ है x और y इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, फाइंड करते हैं। फोर्थ कॉलम k दिया हुआ है हमारे पास 8, y हमें फाइंड करना है और x दिया हुआ है 12। तो रिलेशन हमारी है y इक्वल्स टू k टाइम्स x, y इक्वल्स k हमारा है 8 एंड टाइम्स 12। तो 8 टाइम्स 12 हो जाएगा 96। तो जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें y में हम 96 फिल कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 96। अब लास्ट कॉलम फिल करते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू है 160। x की वैल्यू फाइंड करनी है,
y की वैल्यू है 160 और k दिया हुआ है 8, k मतलब k हमारा है 8। तो रिलेशन है y इज इक्वल टू k टाइम्स x। इससे हम x निकाल सकते हैं, x इक्वल्स y अपॉन k, और x इक्वल्स y है 160 और k है 8, तो x हो जाएगा 8 टाइम्स 2 16 और 8 टाइम्स 0 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 20। तो लास्ट कॉलम में हमारा x हो जाएगा 20। इफ नंबर ऑफ एप्पल्स इज 20 देन द कॉस्ट इज 160। तो यहाँ पर हमारा सारा चार्ट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 3 है, if m is proportional to n and when m is equal to 154, n is equal to 7, find the value of m when n is equal to 14। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि m is proportional to n। proportional to n है, इसका मतलब है m is equal to k times n। k यहाँ पर कांस्टेंट है। अब पहले हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें m दिया हुआ है 154 और n दिया हुआ है 7। पुटिंग m इक्वल्स 154 और n दिया हुआ है 7, तो इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा 154 इक्वल्स k टाइम्स 7। k की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो k हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 7, और k हो जाएगा, कैंसिल आउट करते हैं, 7 टाइम्स 1 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14, ये यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, ये 14 बन जाएगा, और 7 टाइम्स 2 हो जाएगा 14। k की वैल्यू आ जाएगी 22। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, जिससे हमें m और n दिया हुआ था, तो हमने k की वैल्यू निकाल ली। अब हमें m फाइंड करना है, n की वैल्यू दी हुई है और k हमने फाइंड कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट में, नाउ वी हैव k इक्वल्स 22, n equals 14 and m we have to find out this question mark. So m is equal to kn, ये हमारे पास रिलेशन है। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, k हमने फाइंड किया है 22 और n दिया हुआ है 14, तो 22 और 14 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 14 2 ज़ा 28, 28 का 8, 2 कैरी ओवर, 14 2 ज़ा 28, 28 प्लस 2 हो जाएगा 30, तो m की वैल्यू आ जाएगी 308। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 4। तो प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 4 है, इफ n वेरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। और यहाँ पर एक हमें टेबल दिया हुआ है जिसे हमें फिल करना है। इस टेबल में m और n की वैल्यूज दी हुई हैं और कुछ उसमें मिसिंग वैल्यूज हैं जो हमें फिल करनी है। और यहाँ पर हमें कंडीशन दी हुई है कि n वेरीज डायरेक्टली एज n। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि n वेरीज डायरेक्टली विथ, तो जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू k टाइम्स m। k जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ से हम फर्स्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं टेबल से, व्हेन m इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 12। हमारा रिलेशन है n इक्वल्स k टाइम्स m, तो n यहाँ पर हमें दिया हुआ है 12 और k हमें फाइंड करना है और m है हमारा 3, तो k हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा 4, तो k की वैल्यू आ गई 4। इसे हम बॉक्स कर लेंगे। अब इस k की वैल्यू को यूज करके हम ये इस चार्ट में जो बाकी मिसिंग वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो अब हम इस चार्ट में आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ m की वैल्यू 6.5 है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और k की वैल्यू हम 4 लेंगे। तो सेकंड कंडीशन फाइंड कर लेते हैं, सेकंड में आ जाते हैं, when m equals 6.5, k equals 4 और n हमें फाइंड करना है। रिलेशन है n इक्वल्स k टाइम m, n हमें फाइंड करना है, k है 4 टाइम्स m है 6.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी ओवर, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 2 हो जाएगा 26,
और डेसिमल पॉइंट है एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 26.0 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 26। तो यहाँ पर हम चार्ट में 26 फिल कर देते हैं। जहाँ 6.5 है वहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 26। दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे 26 फिल कर देते हैं। अब नेक्स्ट चार्ट में नेक्स्ट वाला कॉलम जो जहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है वो कर लेते हैं। m हमारा क्वेश्चन मार्क है, n है 28 और k है हमारा 4। n इज 28, m इज क्वेश्चन मार्क और k हमने फाइंड किया था 4। ये वैल्यूज लेके हम m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो n इक्वल्स k टाइम्स m, n हमारा है 28 इक्वल्स k है 4 टाइम्स m। तो m फाइंड करने के लिए हो जाएगा, 4 को हम वहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 4 से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। 4 टाइम्स 7 होता है 28, ये कैंसिल आउट होके हमें आंसर मिल जाएगा m इक्वल्स 7। तो यहाँ पर हम चार्ट में फिल कर देते हैं, m की वैल्यू हो गई हमारी 7। अब हम लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं जहाँ पर m है 1.25, n हमें फाइंड करना है और k हमारा कांस्टेंट रहता है जो है 4। When m equals 1.25, n हमारा क्वेश्चन मार्क है और k हमारे पता है जो है कांस्टेंट 4। और रिलेशन है हमारा n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो n इज इक्वल टू k टाइम्स m। n हमें फाइंड करना है, k है 4 टाइम्स m है 1.25। तो 4 और 1.25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 5 हो जाएगा 20, 0 2 कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पर। 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, 10 का 0 1 कैरी ओवर। 4 टाइम्स 1 4, 4 प्लस 1 5, तो ये हो जाएगा 500 और डेसिमल लगाना है हमें, 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ पे 1 एंड 2, तो ये हो गया 5। तो n की वैल्यू हो गई 5। ये हमारा चार्ट में n की वैल्यू हम फिल कर देंगे, n इक्वल्स 5। तो यहाँ पर हमने चार्ट कंप्लीट कर दिया है और तीनों वैल्यूज फिल कर दी हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 4 फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 5 है, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x when x equals 16, y equals 24. Find the constant of variation and the equation of variation. तो क्वेश्चन में हमें y वेरीज डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ x दिया हुआ है और फिर यहाँ पर x और y की वैल्यूज दी हुई है। हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है और इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है जो, उससे स्टार्ट करते हैं। y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका मतलब है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अब यहाँ पर हम जब प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा y इक्वल्स टू k टाइम्स रूट x। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया जहां पर k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम यहाँ पर सेकेंड कंडीशन लेते हैं और k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है 16 और y दिया हुआ है 24। नाउ व्हेन x equals 16 and y equals 24, putting x and y in one equation है, y equals k times root of x। तो y दिया हुआ है 24 equals k times स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये हो गया 24 इक्वल्स k टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4, तो k की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल 6। 4 टाइम्स 6 होता है 24, k की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फाइंड हो गया, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, ये हमारा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जिसमें हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। इक्वेशन भी हमने पहले फाइंड किया है लेकिन उसमें k की वैल्यू नहीं है, तो ये हमने इक्वेशन फाइंड किया है। फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू k टाइम्स रूट ऑफ x, उसमें हमें k की वैल्यू पुट करनी है। तो पुटिंग k इक्वल्स 6 इन इक्वेशन 1, y इक्वल्स k टाइम्स रूट ऑफ x। So y equals 6 times root of x.
ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। यहाँ k कांस्टेंट रहेगा और x और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हम इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 5 फिनिश होता है, जहाँ हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 6 है, द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट सोयाबीन is in direct variation with the number of laborers. If remuneration of 4 laborers is rupees 1000, find the remuneration of 17 laborers. तो क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि सोयाबीन की कटाई के लिए जो लेबरर्स को पेमेंट दी गई है वो 4 लेबरर्स को 1000 रुपीज दिए गए हैं और हमें 17 लेबरर्स को कितना मनी दिया गया ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट m रिप्रेजेंट दी टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एंड दूसरा वेरिएबल n ले लेते हैं जो नंबर ऑफ लेबरर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं लेट m रिप्रेजेंट टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर। ऐसे ही लेट n रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ लेबरर्स। अब यहाँ पर हमने दोनों को एक वेरिएबल दे दिया, m हो गया टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स और n हो गया नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड। क्वेश्चन से पता चल रहा है कि दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस टोटल रेम्यूनरेशन paid to laborers is in direct proportion to number of laborers, therefore m is directly proportional to n हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है since the total remuneration paid to laborers is in direct variation with the number of laborers, therefore m is directly proportional to n और m is equal to k times n। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया where k is the constant of variation। अब यहाँ पर दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन फॉर 4 लेबरर्स दिया हुआ है 1000 रुपीज। दैट इज मतलब n इक्वल्स 4, m दिया हुआ है 1000। तो हम इस कंडीशन को यूज करके k की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, m इज इक्वल टू k टाइम्स n है, m दिया हुआ है 1000 इक्वल्स k टाइम्स 4 और k की वैल्यू हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 4 और k की वैल्यू हो जाएगी 250। 1000 डिवाइडेड बाय 4 इज 250। तो यहाँ हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब k की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग k इक्वल्स 250 इन इक्वेशन 1, m इक्वल्स k टाइम्स n और m इक्वल्स 250 टाइम्स n। ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड हो गया है। अब हमें 17 लेबरर्स के लिए रेम्यूनरेशन फाइंड करना है। गिवन n इक्वल्स 17 वी हैव टू फाइंड m। m इक्वल्स 250 टाइम्स n, ये हमारा इक्वेशन है। इसमें n की वैल्यू हम 17 पुट कर देंगे तो हमें 17 लेबरर्स के लिए कितना रेम्यूनरेशन होगा वो पता चल जाएगा। तो 250 टाइम्स 17 कर लेते हैं। 17 टाइम्स 0 0, 17 टाइम्स 5 85, तो 5 लिखेंगे, 8 कैरी ओवर हो जाएगा। 17 टाइम्स 2 34, 34 प्लस 8 हो जाएगा 42। तो 4250 हो जाएगा हमारा रेम्यूनरेशन फॉर 17 लेबरर्स। इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। फाइनल आंसर हो जाएगा रुपीज 4250 इज द रेम्यूनरेशन फॉर 17 लेबरर्स। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन 6 फिनिश होता है। ये इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 7.1 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में आपको क्लास 8 के 1.1 से लेके 7.1 तक के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इनके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।